नींबू काटने की साजिश रची जा रही है, एक ऐसी साजिश जो तुम्हें बर्बाद करने का इरादा रखती है। 3 लोग, हाँ ठीक सुना तुमने, 3 लोग जिनका नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे पीछे पड़े हैं। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। इनका स्वभाव बिच्छू जैसा है, चाहे तुम इनकी जान बचा लो, यह तुम्हें डंक मारने से नहीं चूकेंगे। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज गुरुजी तुम्हें इन तीनों की सच्चाई उजागर करने वाले हैं। यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का तिनका बनने वाली है, जो तुम्हें डूबने से बचा लेगी। तो इसे अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम खाली हाथ नहीं लौटने वाले। जीवन में तुमने कितने दुख सहे हैं, कितने संघर्ष किए हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने माता पिता के लिए समझौते किए। स्कूल में दूसरों के पास सब कुछ था, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने अपनी खुशियों को मारकर मेहनत और लगन से खुद को मजबूत बनाया। अब तुम एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन रुक जाओ, तुम्हारी राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हारी एक छोटी सी खुशी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी बर्बादी की साजिश रच रहे हैं। इनके लिए अपने दुख मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी खुशी उनके माथे पर पसीना ला देती है। ये लोग कौन हैं? यह वह बिच्छू है जिनका स्वभाव है धोखा देना, तंत्र मंत्र करना, तुम्हें नीचे गिराना। यह तुम्हारे करीबी हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी, लेकिन इनका असली चेहरा कुछ और है। यह तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जिंदगी को जहर बनाने की योजना बनाते हैं। गुरुजी आज तुम्हें इनके मंसूबों से बचाने आए हैं। वो तुम्हें हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाएंगे और इन तीनों की सच्चाई खोल कर रख देंगे। सच जो तुम्हें हिला कर रख देगा। सुनो, यह दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी तुम समझते हो। कोई तुम्हारा साथ देगा, कोई धोखा देगा, लेकिन यह 3 लोग यह कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। इनका स्वभाव ऐसा है कि यह तुम्हारी तरक्की को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने जीवन में कितने दुख सहे, कितनी मेहनत की, यह इनके लिए मायने नहीं रखता। यह बस देखते हैं कि तुम्हारे पास पैसा कैसे आया, तुम्हारा घर कैसे सजा, तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए। इनकी आंखों में तुम्हारी सफलता कांटे की तरह चुभती है। इनमें से कुछ लोग इतने खतरनाक हैं कि यह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। तुम्हारा फोटो, तुम्हारी छोटी सी जानकारी, सोशल मीडिया से लेकर तुम्हारे घर तक, यह हर जगह से तुम्हारी जिंदगी को बांधने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी सफलता का बखान अगर इनके सामने कर दिया तो समझ लो तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारे पैसे, तुम्हारी खुशी, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी को भी निशाना बना सकते हैं। 3 सावधानियां जो तुम्हें बचा लेंगी। गुरुजी तुम्हें 3 ऐसी सावधानियां बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी को इन बिच्छुओं से बचा सकती है। अगर तुमने इन्हें अपनाया तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तुमने घमंड में आकर इन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखना, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। पहली सावधानी, अपनी जिंदगी को गुप्त रखो। आज के द्वार में अपनी जिंदगी को सबसे छुपाना मुश्किल है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम क्या खा रहे हो, क्या खरीद रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यह सब प्राइवेट रखो। जन्मदिन की पार्टी हो, कोई खास मौका हो, उसे सोशल मीडिया पर दिखाने की जरूरत नहीं। तुम सोचते हो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन सच यह है कि कुछ लोग तुम्हारी खुशी देखकर जलने लगते हैं। वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। अपने परिवार के साथ जियो, अपनी खुशियां उनके साथ बांटो, लेकिन बाहर वालों को कुछ ना बताओ, खासकर रिश्तेदारों को। दूसरी सावधानी, अपने पैसे का दिखावा मत करो। पैसा कमाना आसान नहीं, तुम जानते हो कि एक एक कमाने में कितनी मेहनत लगती है। जरूरी खर्चे करो, घर का राशन, बिल, परिवार का भरण पोषण, लेकिन फिजूल खर्ची से बचो। पैसा बचाओ, उसे गुप्त तरीके से बढ़ाओ, लेकिन कभी उसका ढिंढोरा मत पीटो। जो लोग तुम्हारे पैसे की चमक देखते हैं, वह तुम्हारी बर्बादी की साजिश रचने लगते हैं। जरूरतमंद की मदद करना अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों को पैसे मत दो जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं। याद रखो, पैसा तुम्हारा मानसान है, इसे संभाल कर रखो। तीसरी सावधानी, अपने घर को संभालो। तुम्हारे घर के चारों कोने ध्यान से देखो, कहीं सरसों के दाने, काली मिर्च, काले तिल, गेहूं के 11 दाने या किसी जानवर का बाल तो नहीं पड़ा। यह छोटी छोटी चीजें तंत्र मंत्र का हिस्सा हो सकती है।
अगर साफ सफाई में ऐसी चीजें मिले तो समझ लो कोई गद्दार तुम्हारे आसपास है। अपने घर को साफ रखो। खासकर घर की महिलाओं को समझाओ कि घर की बातें बाहर ना जाएं। जब महिलाएं आपस में बात करती है तो कई बार गुप्त बातें रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है। यह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। घर की साफ सफाई और गोपनीयता तुम्हारा कवच है। खुलासा वो 3 लोग कौन है? अब वो पल आ गया है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। यह 3 लोग जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। कौन है? सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सच तुम्हें हिला कर रख देगा। यह 2 पुरुष और एक स्त्री है जो तुम्हारे करीब है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी की साजिश रच रहे हैं। पहला पुरुष टी अक्षर से शुरू होने वाला नाम, यह तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। वो शख्स जो अक्सर तुम्हारे घर आता जाता है, तुम्हारे हर कार्यक्रम में शामिल होता है। यह तुमसे दोस्ती बढ़ाएगा, तुम्हारी जिंदगी की हर बात जानने की कोशिश करेगा, तुम्हारी जमीन, नौकरी, व्यापार। लेकिन इसका मकसद तुम्हें मदद करना नहीं बल्कि तुम्हें नीचे गिराना है। अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में टी अक्षर से शुरू होने वाला कोई नाम है तो उससे थोड़ा सावधान रहना। बातचीत कम करो और अपनी गुप्त बातें इसके सामने मत खोलो। दूसरा पुरुष वाई अक्षर से शुरू होने वाला नाम, यह कोई छोटा मोटा इंसान नहीं। इसका स्वभाव खतरनाक है, संगति खराब है और विचार बचपन से ही गंदे हैं। यह तीसरे शख्स एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र की साजिश रचेगा। यह तुम्हारे पैसे, तुम्हारी तरक्की को बांधने की कोशिश करेगा। यह तुम्हें गलत सलाह देगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा और तुम्हारी बदनामी करवाएगा। वाई नाम वाले इस शख्स से दूर रहो, वरना तुम्हारी जिंदगी ठप हो जाएगी। तीसरी स्त्री आर अक्षर से शुरू होने वाला नाम, यह औरत तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है। आज के द्वार में औरतों को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। यह औरत इन 2 पुरुषों के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचाने की योजना बना रही है। आर अक्षर से शुरू होने वाला नाम, चाहे वह तुम्हारी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई और, इसका चेहरा देखकर तुम्हें लगेगा कि यह तुम्हारी हितैषी है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। इसका असली मकसद तुम्हें नीचे गिराना है। इन तीनों का पूरा नाम बताना संभव नहीं क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन तुम अपने आसपास इन अक्षरों वाले लोगों को देखो, उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनकी नज़र, सब कुछ परखो। जो तुम्हारी खुशी में नकली हंसी हंसता है, जो तुम्हारी तरक्की देखकर मुंह बनाता है, वही तुम्हारा दुश्मन है। आंखों का तारा दूर जा रहा है। एक साथ 4 बड़े संकट तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जीवन में कुछ गलत घटता है तो उसके बाद गलतियों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब एक कार्य जैसे तैसे ठीक हो पाता है और दूसरा अचानक से बिगड़ जाता है। किसी एक स्थिति को संभालने की कोशिश करते हो तभी दूसरी परेशानी दस्तक दे देती है और यही कारण है कि तुम अंदर से हिल जाते हो। हर ओर से समस्याएं, रोग और संकट घेर लेते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन में परमात्मा से यह सवाल उठता है, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। एक बात का खास ख्याल रखना, जीवन में जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है वह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। यदि आज तुम्हारी जिंदगी में दुखों की श्रृंखला चल रही है तो याद रखो, जब सुख आएंगे तो वह भी सिलसिलेवार ही आएंगे। बहुतायत में गुरुजी ने इस वीडियो को ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर तैयार किया है। तुम्हारी कुंडली में 4 प्रमुख ग्रह अपनी अपनी राशियों का परिवर्तन करने वाले हैं। वे अपने भावों को भी बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले शुक्र तुम्हारी कुंडली में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल 5वें भाव से 6ठे भाव की ओर बढ़ेंगे। वहीं राहु जो तुम्हारे बनते कार्यों को विघ्न डालता है वह अब 11वें भाव से 12वें भाव में चला जाएगा। इसलिए इन 4 दिनों में तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी का उद्देश्य तुम्हारी भलाई है। गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हारा हर क्षण खुशहाल हो, तुम्हारे दुख, दर्द और कठिनाइयां दूर हो जाए। यही वजह है कि इस वीडियो को कई घंटों की तपस्या और मेहनत के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि तुम अपने आने वाले समय को सही दिशा में जी सको। अगर तुम गुरुजी की इस तपस्या का सम्मान नहीं करोगे और वीडियो को पूरा देखे बिना बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हारे भविष्य में कठिनाई आ सकती है। राहु, शुक्र और मंगल यह चारों ग्रह मिलकर एक विशेष युति बना रहे हैं जो कि लोगों की गहन परीक्षा लेगी।
कई ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे। भले ही दिल उस समय टूट रहा हो, परंतु बाद में यही अनुभव तुम्हें यह सिखाएंगे कि जो कुछ भी घटित हुआ वह सिर्फ तुम्हारे जीवन के पाठ का एक हिस्सा था। उस समय तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर की लीला अनंत और रहस्यमयी है। आने वाले 4 दिन 4 बड़े अनर्थ लिए खड़े हैं, इसलिए हिम्मत से काम लेना होगा। वह सत्य जो तुम्हें आज की वीडियो में पता चलने वाला है वह धरती को भी हिला सकता है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी शांति रही होगी। तुमने भगवान से प्रार्थना की होगी कि सब कुछ सही हो जाए। अब वह समय आ गया है जब बहुत कुछ बदलने वाला है। मगर इससे पहले कि सब ठीक हो, यह 4 संकट तुम्हें आजमाने जरूर आएंगे। इसलिए तुम्हें अत्यंत सावधानी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी इन 4 संकटों की पूरी सच्चाई तुम्हें विस्तार से बताने वाले हैं। कौन सी आपदा तुम्हारे द्वार खटखटाने आ रही है? कौन सा नया दुख जन्म लेने वाला है? इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना ही होगा। गुरुजी ने आज तक जो भी कहा है वह अक्षरश सत्य साबित हुआ है, और आज की उनकी यह भविष्यवाणी भी 100% तुम्हारे जीवन में सटीक साबित होगी। यह 4 ग्रह राहु, मंगल, शुक्र और अन्य मिलकर तुम्हारे जीवन में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। इसलिए अब हो जाओ सजग और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि मेरे दोस्त यह जमाना किसी की भलाई नहीं देखता। यदि आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति कल तुम्हारे काम आए। यह केवल तुम्हारा भ्रम है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपना काम निकालते हैं, और बाद में जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता होती है तो कोई पास नहीं होता। यह इस युग की कठोर सच्चाई है। तुम्हें अब बहुत सजग रहना होगा। आगामी 4 दिनों में कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ टोटकों और उपायों को अपनाना होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की काली दृष्टि अब तुम्हारे जीवन पर पड़ चुकी है। पड़ोसियों की नज़र तुम्हारी संपत्ति पर है, तभी तो धीरे धीरे तुम्हारा धन हाथ से फिसलता जा रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, व्यवहार में कटुता आ रही है। इन सब के पीछे छुपा है लोगों द्वारा किया गया काला जादू और बुरी नज़र का प्रभाव। इससे कैसे बचा जाए, इसका उपाय भी आज की वीडियो में गुरुजी विस्तार से बताएंगे। तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम यह वीडियो अंत तक देखो। वैसे भी हम सोशल मीडिया पर रील देखने, दोस्तों संग समय बिताने या सिनेमा देखने में कई घंटे यूं ही गंवा देते हैं। यदि तुम गुरुजी की कही बातें केवल 10 मिनट भी ध्यान से सुन लोगे तो यह बात निश्चित है कि यह 4 ग्रह तुम्हारे जीवन में कोई आपदा नहीं लाएंगे, बल्कि केवल आनंद, समृद्धि और सौभाग्य ही लेकर आएंगे। केवल एक छोटी सी सतर्कता। गुरुजी की एक बात मानकर तुम इन 4 बड़े संकटों से खुद को बचा सकते हो और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां आमंत्रित कर सकते हो। आखिर कौन है यह 4 अनर्थ जो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं? इस पर बात शुरू करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाओ। अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखो। जो भी भक्त आज सच्चे भाव से यह करेगा उसका सालों से रुका हुआ काम आज हर हाल में पूर्ण होगा। सबसे पहले हम तुम्हें उस अनर्थ की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे बहुत गंभीरता से सुनना आवश्यक है। अचानक से एक बड़ा आर्थिक संकट तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति पैसों को ही अपने सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मानता है। यानी जिसके पास धन है उसे समाज में आदर मिलता है और वह व्यक्ति ही खुद को खुशहाल समझता है। यही कारण है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, जानतोड़ प्रयास करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा संकट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो धन तुमने परिश्रम से कमाया है वह अस्पताल की फीस में, बीमारी में, चोरी में या किसी जरूरी आर्डर के रद्द हो जाने से नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारी सैलरी भी अटक सकती है। जब पैसे का आगमन बंद हो जाता है या पैसा होकर भी हाथ से निकल जाता है तब मन विचलित हो उठता है, चिंता और तनाव सिर उठाते हैं। पुराने कर्ज और खर्च दिमाग पर हावी हो जाते हैं और यह सब तुम्हें गहरे अवसाद की ओर धकेल देता है। गुरुजी आज तुम्हें सचेत करने आए हैं क्योंकि यह सब कुछ राहु के प्रभाव के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना स्थान बदल लिया है और इसी वजह से वह तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल ला रहा है। यह उथल पुथल विशेष रूप से आर्थिक रूप से अनुभव होगी, जैसे धन का अचानक आना रुक जाना, बेवजह खर्च का बढ़ जाना या पैसा घर में ना टिकना। कुछ समय तक यह आर्थिक अस्थिरता महसूस होगी।
लेकिन तुम्हें यह समझकर अपने भीतर धैर्य रखना है कि भगवान सब कुछ सुधार देंगे। हमारे भीतर ईश्वर के प्रति आभार की कमी है। सोचो, अगर रास्ते में चलते समय तुम्हें 50 रुपये मिल जाए तो तुम शायद उसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाओगे, परंतु यदि 1 रुपया भी खो जाए तो ईश्वर से शिकायतों का अंबार लगा दोगे। यही अंतर है जिसे समझने की आवश्यकता है। यदि आज हमें 50 रुपये मिलते हैं तो कल 100 रुपये भी मिल सकते हैं, लेकिन हम सोचते बहुत सीमित है, जबकि भगवान हमें अनंत देने की योजना रखते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो। समय सदा बदलता है और वह इंसान की इच्छा अनुसार नहीं, ईश्वर की मर्जी से चलता है। वह जानते हैं कि किसे कब और क्या देना है। यदि आर्थिक संकट आता है तो स्वयं से यह कहकर साहस बनाए रखना कि यह भी समय गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल पैसा फिर से आएगा। असल में पैसा ही खुशहाल जीवन की कुंजी नहीं है। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके पास खूब धन है और वे बहुत खुश हैं, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक खुशी नहीं जानता। वास्तविक संपन्नता तो उनके पास होती है जिनके पास 4 महत्वपूर्ण चीजें होती है। गुरु जी आज तुम्हें उन्हीं 4 बातों से अवगत कराएंगे। यह वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जिससे तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। सबसे पहली और अहम चीज, तुम्हारे सिर पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वह बैंक का हो, किसी जानकार व्यक्ति का हो या किसी वाहन आदि का। किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हें सादा भोजन से गुजारा करना पड़े, लेकिन कर्ज से बचना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति आरन में डूबा होता है उसकी रातें बेचैनी में गुजरती है। महीने के अंतिम दिनों में उसका दिमाग केवल ईएमआई या किस्त की चिंता में डूबा रहता है। यह मानसिक तनाव बहुत घातक होता है। इसलिए जीवन में सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि कर्ज मुक्त रहा जाए। दूसरी आवश्यक बात यह है कि व्यक्ति को दिन में किसी एक समय, चाहे सुबह हो या शाम, अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का समय अवश्य निकालना चाहिए। यह छोटा सा पल ही असल सुख का प्रतीक होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को आजीविका के लिए अपना घर और अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर ना जाना पड़े। यदि वह अपने घर के पास रहकर ही जीवन नयापन कर पा रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह 4 बातें यदि तुम्हारे जीवन में मौजूद है। तुम्हारी कुंडली में 4 प्रमुख ग्रह अपनी अपनी राशियों का परिवर्तन करने वाले हैं। वे अपने भावों को भी बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले शुक्र तुम्हारी कुंडली में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल 5वें भाव से 6ठे भाव की ओर बढ़ेंगे। वहीं राहु, जो तुम्हारे बनते कार्यों को विघ्न डालता है, वह अब 11वें भाव से 12वें भाव में चला जाएगा। इसलिए इन 4 दिनों में तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी का उद्देश्य तुम्हारी भलाई है। गुरुजी चाहते हैं कि तुम्हारा हर क्षण खुशहाल हो, तुम्हारे दुख, दर्द और कठिनाइयां दूर हो जाए। यही वजह है कि इस वीडियो को कई घंटों की तपस्या और मेहनत के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि तुम अपने आने वाले समय को सही दिशा में जी सको। अगर तुम गुरुजी की इस तपस्या का सम्मान नहीं करोगे और वीडियो को पूरा देखे बिना बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हारे भविष्य में कठिनाई आ सकती है। राहु, शुक्र और मंगल, यह चारों ग्रह मिलकर एक विशेष युति बना रहे हैं जो कि लोगों की गहन परीक्षा लेगी। कई ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे। भले ही दिल उस समय टूट रहा हो, परंतु बाद में यही अनुभव तुम्हें यह सिखाएंगे कि जो कुछ भी घटित हुआ वह सिर्फ तुम्हारे जीवन के पाठ का एक हिस्सा था। उस समय तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर की लीला अनंत और रहस्यमयी है। आने वाले 4 दिन 4 बड़े अनर्थ लिए खड़े हैं, इसलिए हिम्मत से काम लेना होगा। वह सत्य जो तुम्हें आज की वीडियो में पता चलने वाला है वह धरती को भी हिला सकता है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी शांति रही होगी। तुमने भगवान से प्रार्थना की होगी कि सब कुछ सही हो जाए। अब वह समय आ गया है जब बहुत कुछ बदलने वाला है। मगर इससे पहले कि सब ठीक हो, यह 4 संकट तुम्हें आजमाने जरूर आएंगे। इसलिए तुम्हें अत्यंत सावधानी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी इन 4 संकटों की पूरी सच्चाई तुम्हें विस्तार से बताने वाले हैं। कौन सी आपदा तुम्हारे द्वार खटखटाने आ रही है? कौन सा नया दुख जन्म लेने वाला है? इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना ही होगा। गुरुजी ने आज तक जो भी कहा है वह अक्षरश सत्य साबित हुआ है, और आज की उनकी यह भविष्यवाणी भी 100% तुम्हारे जीवन में सटीक साबित होगी।
यह चारों ग्रह राहु, मंगल, शुक्र और अन्य मिलकर तुम्हारे जीवन में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। इसलिए अब हो जाओ सजग और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि मेरे दोस्त यह जमाना किसी की भलाई नहीं देखता। यदि आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति कल तुम्हारे काम आए। यह केवल तुम्हारा भ्रम है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपना काम निकालते हैं और बाद में जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता होती है तो कोई पास नहीं होता। यह इस युग की कठोर सच्चाई है। तुम्हें अब बहुत सजग रहना होगा। आगामी 4 दिनों में कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ टोटकों और उपायों को अपनाना होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की काली दृष्टि अब तुम्हारे जीवन पर पड़ चुकी है। पड़ोसियों की नज़र तुम्हारी संपत्ति पर है, तभी तो धीरे धीरे तुम्हारा धन हाथ से फिसलता जा रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, व्यवहार में कटुता आ रही है। इन सब के पीछे छुपा है लोगों द्वारा किया गया काला जादू और बुरी नज़र का प्रभाव। इससे कैसे बचा जाए, इसका उपाय भी आज की वीडियो में गुरुजी विस्तार से बताएंगे। तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम यह वीडियो अंत तक देखो। वैसे भी हम सोशल मीडिया पर रील देखने, दोस्तों संग समय बिताने या सिनेमा देखने में कई घंटे यूं ही गंवा देते हैं। यदि तुम गुरुजी की कही बातें केवल 10 मिनट भी ध्यान से सुन लोगे तो यह बात निश्चित है कि यह चारों ग्रह तुम्हारे जीवन में कोई आपदा नहीं लाएंगे, बल्कि केवल आनंद, समृद्धि और सौभाग्य ही लेकर आएंगे। केवल एक छोटी सी सतर्कता। गुरुजी की एक बात मानकर तुम इन चारों बड़े संकटों से खुद को बचा सकते हो और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां आमंत्रित कर सकते हो। आखिर कौन है यह 4 अनर्थ जो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं? इस पर बात शुरू करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाओ। अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखो। जो भी भक्त आज सच्चे भाव से यह करेगा उसका सालों से रुका हुआ काम आज हर हाल में पूर्ण होगा। सबसे पहले हम तुम्हें उस अनर्थ की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे बहुत गंभीरता से सुनना आवश्यक है। अचानक से एक बड़ा आर्थिक संकट तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति पैसों को ही अपने सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मानता है। यानी जिसके पास धन है उसे समाज में आदर मिलता है और वह व्यक्ति ही खुद को खुशहाल समझता है। यही कारण है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, जानतोड़ प्रयास करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा संकट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो धन तुमने परिश्रम से कमाया है वह अस्पताल की फीस में, बीमारी में, चोरी में या किसी जरूरी आर्डर के रद्द हो जाने से नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारी सैलरी भी अटक सकती है। जब पैसे का आगमन बंद हो जाता है या पैसा होकर भी हाथ से निकल जाता है तब मन विचलित हो उठता है। चिंता और तनाव सिर उठाते हैं। पुराने कर्ज और खर्च दिमाग पर हावी हो जाते हैं और यह सब तुम्हें गहरे अवसाद की ओर धकेल देता है। गुरुजी आज तुम्हें सचेत करने आए हैं क्योंकि यह सब कुछ राहु के प्रभाव के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना स्थान बदल लिया है और इसी वजह से वह तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल ला रहा है। यह उथल पुथल विशेष रूप से आर्थिक रूप से अनुभव होगी, जैसे धन का अचानक आना रुक जाना, बेवजह खर्च का बढ़ जाना या पैसा घर में ना टिकना। कुछ समय तक यह आर्थिक अस्थिरता महसूस होगी, लेकिन तुम्हें यह समझकर अपने भीतर धैर्य रखना है कि भगवान सब कुछ सुधार देंगे। हमारे भीतर ईश्वर के प्रति आभार की कमी है। सोचो अगर रास्ते में चलते समय तुम्हें 50 रुपये मिल जाए तो तुम शायद उसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाओगे, परंतु यदि 1 रुपया भी खो जाए तो ईश्वर से शिकायतों का अंबार लगा दोगे। यही अंतर है जिसे समझने की आवश्यकता है। यदि आज हमें 50 रुपये मिलते हैं तो कल 100 रुपये भी मिल सकते हैं, लेकिन हम सोचते बहुत सीमित है, जबकि भगवान हमें अनंत देने की योजना रखते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो। समय सदा बदलता है और वह इंसान की इच्छा अनुसार नहीं, ईश्वर की मर्जी से चलता है। वह जानते हैं कि किसे कब और क्या देना है। यदि आर्थिक संकट आता है तो स्वयं से यह कहकर साहस बनाए रखना कि यह भी समय गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल पैसा फिर से आएगा। असल में पैसा ही खुशहाल जीवन की कुंजी नहीं है। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके पास खूब धन है और वे बहुत खुश है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक खुशी नहीं जानता। वास्तविक संपन्नता तो उनके पास होती है जिनके पास 4 महत्वपूर्ण चीजें होती है। गुरुजी आज तुम्हें उन्हीं 4 बातों से अवगत कराएंगे।
यह वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगा और तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जिससे तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। सबसे पहली और अहम चीज, तुम्हारे सिर पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। चाहे वह बैंक का हो, किसी जानकार व्यक्ति का हो या किसी वाहन आदि का, किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हें सादा भोजन से गुजारा करना पड़े, लेकिन कर्ज से बचना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति आरन में डूबा होता है, उसकी रातें बेचैनी में गुजरती है। महीने के अंतिम दिनों में उसका दिमाग केवल ईएमआई या किस्त की चिंता में डूबा रहता है। यह मानसिक तनाव बहुत घातक होता है। इसलिए जीवन में सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि कर्ज मुक्त रहा जाए। दूसरी आवश्यक बात यह है कि व्यक्ति को दिन में किसी एक समय, चाहे सुबह हो या शाम, अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का समय अवश्य निकालना चाहिए। यह छोटा सा पल ही असल सुख का प्रतीक होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को आजीविका के लिए अपना घर और अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर ना जाना पड़े। यदि वह अपने घर के पास रहकर ही जीवन नयापन कर पा रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह 4 बातें यदि तुम्हारे जीवन में मौजूद है, तो चाहे तुम्हारे पास धन का अंबार ना हो, फिर भी तुम दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति माने जाओगे। मंगल अपनी दिशा बदल रहा है और तुम्हारी कुंडली में एक नया भाव ले रहा है। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तुम बिना सोचे समझे बोल दोगे, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करोगे और यही गलती पड़ोसी के साथ विवाद का कारण बन सकती है। अब जरा सोचो कि तुमने क्या कहा और सामने वाले ने उसका क्या अर्थ निकाला। कई बार क्रोध में हम किसी पर हाथ उठा देते हैं और यही बात हमें भारी पड़ सकती है। यह तक संभव है कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़े। गुरुजी इस बात को लेकर विशेष चेतावनी दे रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद मत करना, वरना नतीजा जेल की रोटी बन